सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं ज़ीशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दिल के मरीज मियां नवाज शरीफ 5 मेडिकल बोर्ड्स की सिफारिशात के बावजूद ताहाल इलाज के मुंतज़िर हैं। उनके साहबजादी मरियम नवाज अपने वालिद की सेहत से मुतालिक सख्त परेशान है। कहती हैं मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल जाने के लिए कायल किया लेकिन वो ना माने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की फिर सेहत पर सियासत। कहा डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद नवाज शरीफ को ठीक करार दे दिया था। सियासत के सीने में दिल नहीं होता लेकिन सियासतदानों के सीने में तो है। यूं महसूस होता है कि दिल के मरीज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मामले पर हुक्मरानों के दिल पत्थर के हो गए हैं। तभी तो 5 मेडिकल बोर्ड्स की सिफारिशात के बावजूद ताहाल उनका इलाज शुरू नहीं हो सका। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज अपने वालिद की सेहत से मुतालिक सख्त परेशान है। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि कोट लखपत जेल में मुलाकात के दौरान मियां नवाज शरीफ को एंजाइना की तकलीफ हुई। उन्होंने नाइट्रेट स्प्रे मांगा और बताया कि पिछले हफ्ते 4 बार ऐसा हमला हो चुका है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि तहरीक इंसाफ के पास सियासत करने के लिए सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत बची है। तब्दीली महज नारा साबित हुई। नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला जिसके साथ मजाक किया जा रहा है और खुद बोर्ड्स ने मेडिकल बोर्ड्स बनाकर उनको तिब्बी सहूलत नहीं दी जा रही। ये किस किस्म की इखलाकी और ज़हनी पस्ती है इमरान खान। इसके बाद पंजाब हुकूमत को होश आ गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि नवाज शरीफ का चेकअप हुआ, डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को ठीक करार दिया। हुकूमत ने उन्हें किसी भी अस्पताल से इलाज कराने की पेशकश भी की लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत नवाज शरीफ के इलाज में संजीदा क्यों नहीं। कभी उन्हें गलत अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है तो कभी इलाज कराने की बजाय मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता है। मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट में हुकूमती रवैये को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमत नवाज शरीफ को कभी जेल में डाल देती है तो कभी अस्पताल में धकेल देती है। मुलाकात में मियां नवाज शरीफ को अस्पताल जाने पर कायल किया लेकिन वो ना माने। राहम खबर के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत जारी है। पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया, बाद में रिहा कर दिया गया। कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते का अमन मुतासिर हो। 2014 से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जारी है। जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का फैसला जनवरी में हुआ था। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे। फरवरी से 28 फरवरी तक काफी जो है तनाव रहा। 26 को उन्होंने एग्रेशन किया, 27 को हमने रिस्पांस दिया और वो आपने देखा कि क्या उसका रिजल्ट निकला। उनके 2 तैयारे मार के गिराए। एक पायलट उनकी डेथ हुई, एक पायलट हमारे अरेस्ट में था जिसको रिलीज कर दिया। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना। लेट मी शेयर इट हियर टुडे कि इसको इनिशिएट भी आर्मी ने किया था, सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को पोस्ट APS कि हमें एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, जो फिर बना और उसको अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमसली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स किया और उसके ऊपर एक्शन करने के लिए 2014 से काम शुरू हो गया। ये जो आज प्रोस्क्राइब्ड हुई हैं, नोटिफिकेशन फॉर्मली हुआ है इनको फलाह इंसानियत को और दूसरे को बैन करने का, ये डिसीजन भी जनवरी में हुकूमत ने ले लिया था और आर्मी की इनपुट उसमें शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली ये जनवरी में अनाउंस नहीं हो सका और जब ये 21 फरवरी को NSE हुई है तो उसमें ये फिर प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये डायरेक्शन दी कि ये काम करें। माशाल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस वक्त एक जुबान होके जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट है उनके खिलाफ एक बयान दिया है और रिजॉल्व भी शो किया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने उस तरफ जाना है कि हमने अपने तमाम मसलों का हल करना है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वेरी क्लियरली ये कहा था कि आप हमें बताएं और जब उन्होंने बताया है तो इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ने कीपिंग हिज वर्ड्स उनको अरेस्ट भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। तो अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई उन्होंने एविडेंस दिया या हमसे कोई एविडेंस निकला तो हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट में ये करेंगे, नॉट बिकॉज कि इंडिया ने ये कहा है, बिकॉज वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं है।
اور وزارت داخلہ نے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دونوں تنظیموں کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈیول 1 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نیکٹا کے مطابق ملک میں کالعدم تنظیموں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کر دی گئی اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دونوں تنظیموں کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈیول 1 میں شامل کر دیا گیا، جبکہ نیکٹا کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں کالعدم تنظیموں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ان تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ان پر پابندی لگا دی گئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اور کالعدم جیش محمد کے خلاف کریک ڈاؤن میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مسعود اظہر کو تحویل میں لینے کا فیصلہ 24 گھنٹے میں کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان مسعود اظہر کو حراست میں لینے یا نہ لینے کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ بھارت کی طرف سے بھیجے گئے ڈوزیر میں مسعود اظہر کا نام بھی شامل ہے۔ کالعدم جیش محمد کے خلاف کریک ڈاؤن جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، مسعود اظہر کو تحویل میں لینے کا فیصلہ آئندہ 24 گھنٹے میں کر لیا جائے گا اور عمران خان اس حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے بھیجے گئے ڈوزیر میں مسعود اظہر کا نام بھی شامل ہے۔ تجارتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے تجارتی جنگ میں بھارت کو لال جھنڈی دکھا دی۔ صدر ٹرمپ نے بھارت سے ترجیحی برآمدات کی رعایت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ بھارت کو دیا گیا ترجیحی تجارتی ملک کا درجہ واپس لینے کو تیار ہو گیا۔ اس درجے کی بدولت بھارت کی 5 ارب 60 کروڑ ڈالر تک کی مخصوص برآمدات کو بغیر ڈیوٹی امریکی منڈی میں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بھارت کو اسکیم سے نکالنے کا فیصلہ امریکی صدر نے خود کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کو اپنی منڈیوں تک مناسب رسائی فراہم کرنے کا یقین دلانے میں ناکام ہو گیا۔ اس سلسلے میں کانگریس کو امریکی صدر نے لکھا کہ بھارت نے یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ امریکہ کو بھارتی منڈیوں تک منصفانہ اور مناسب رسائی دے گا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پیش رفت ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری معاہدے کے مسودے پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد 14 مارچ کو نئی دہلی جائے گا۔ اسلام آباد سے بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کا امن کے لیے ایک اور اقدام۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے بھارتی قائم مقام ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ آنے کی دعوت دی اور اہم فیصلوں سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر فیصل کے مطابق قائم مقام بھارتی ہائی کمشنر کو بتایا گیا کہ پاکستان نے نئی دلی میں اپنے ہائی کمشنر سہیل محمود کو بھی واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ کرتارپور راہداری معاہدے کے مسودے پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد 14 مارچ کو نئی دلی جائے گا۔ پاکستانی وفد کے دورے کے جواب میں بھارتی وفد 28 مارچ کو پاکستان آئے گا۔ قائم مقام بھارتی ہائی کمشنر کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ پاکستان ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ لیول پر بھی ہفتہ وار رابطہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے پوری دنیا میں کوششیں جاری ہیں اور برطانوی پارلیمنٹ میں بھی قرارداد پیش کر دی گئی ہے، جسے بحث کے لیے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد ایم پی فیصل رشید نے جمع کرائی ہے، جس میں برطانوی حکومت سے خطے کی کشیدگی ختم کرانے کے لیے ہر ممکنہ کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپوزیشن اور عوام کے سوالات سے گھبرا کر پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ کہتا ہے کہ چن چن کر حساب لینا ان کے فطرت میں ہے۔ رسی چل گئی، پل نہ گیا۔ مودی اپوزیشن رہنماؤں اور عوام کے سوالات کا جواب نہ دے سکا تو عالم ڈھٹائی میں پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ مودی پریشان ہیں کہ لوگ بالا کوٹ اور F-16 گرائے جانے کے حوالے سے بی جے پی کا موقف کیوں نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، بھارت کے نیتاؤں جو بیان بازی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ بالا کوٹ میں بھارتی افواج کی ناکامی اور F-16 گرائے جانے کی بات جھوٹ لگتی ہے۔ مودی کو آنے والا الیکشن لے ڈوبے گا، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے۔ مودی تیرا الیکشن تو گیا۔
भारतीय रुकने पार्लियामेंट पी चिदम्बरम का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने अपना फोकस दहशतगर्दी के बजाय पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। बालाकोट में 300 अफराद की हलाकतों और उसके बाद F-16 गिराने के दावों को हम तो तस्लीम कर लेंगे मगर दुनिया नहीं मानेगी। पी चिदम्बरम का कहना था कि अवाम से बगैर सवाल की हिमायत का मुतालबा किया जा रहा है। ये सिलसिला कुछ दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, सवाल पूछे जाएंगे। Muscular, militaristic, majoritarian approach in Kashmir that has brought Kashmir to a situation today. Now, going forward, Mr. Modi, either in his inner council or by consulting the opposition parties, adopt a strategy that will diffuse tensions with Pakistan and bring some kind of reassurance to the people of the Kashmir Valley, diffusing the crisis situation in the Kashmir Valley, trying to win hearts and minds, even while you try to stop infiltration. The other is de-escalate tensions with Pakistan, because as Vajpayee ji said and Dr. Manmohan Singh said, Pakistan is our neighbor. We can choose our friends, we cannot choose our neighbors. We have to live with Pakistan, and therefore you have to de-escalate tension with Pakistan. सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने मोदी का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। शशि थरूर का कहना है कि बीजेपी दोबारा इक्तिदार में आई तो आइन बदल देगी, नया आइन गैर हिंदुओं के खिलाफ होगा। It takes a 2/3 majority in the Lok Sabha, which they have. It takes half the states, and they actually have 2/3. They control 22 of the 29 states. And it takes 2/3 of the Rajya Sabha, which in 4 years they will have, because the Rajya Sabha is elected by the state assemblies that they now control. So in fact, the 2019 Lok Sabha election is the only obstacle to their going ahead and rewriting the constitution of India if they want to for a Hindu Rashtra. पुलवामा हमले में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों के खानदानों ने बालाकोट में नाम नेहाद भारतीय फजाई कार्रवाई के सबूत मांग लिए। अभी तक कोई साबुत तो नहीं मिला है, तो जब मेरे भाई का साबुत हुआ तो उनका भी साबुत कुछ मिलना चाहिए, तभी तो यकीन हो जाए कोई साबुत मिले। बिना साबुत के क्या है? तो क्या लगता है इस तरह के स्ट्राइक जो भारत सरकार बता रही है, जो की उसमें 350 आतंकवादी की, वो तो झूठ ही लग रहा है जब कोई साबुत नहीं है तो झूठ लग रहा है। अहम खबर शामिल करेंगे। सिविल एविएशन ने मुल्तान, पंजगोर, तुर्बत और चित्राल एयरपोर्ट्स को भी फाल कर दिया। सिविल एविएशन की जानिब से नोटम जारी कर दिया गया है। खोले जाने वाले एयरपोर्ट्स 27 फरवरी से फजाई ऑपरेशन के लिए बंद थे। पूरे मुल्क में फजाई ऑपरेशन 7 दिन बाद बहाल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिविल एविएशन ने मुल्तान, पंजगोर, तुर्बत और चित्राल एयरपोर्ट्स को भी फाल कर दिया है। सिविल एविएशन की जानिब से नोटम जारी कर दिया गया है। लंदन के 3 अहम तरीन मुकामात पर मशकूक धमाका खेज मवाद के पैकेट्स की बरामदगी की तहकीकात जारी हैं। पैकेट्स को खोलते हुए आग के शोले भी निकले थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मवाद दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना था। मुश्तबा पैकेट्स मिलने के बाद इमारतों को आर्जी तौर पर खाली कराया गया, ताहम किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। लंदन में हालात अब मामूल पर आ गए हैं। माहौलियाती आलूदगी के लिए काम करने वाली 2 मारूफ तंजीमों एयर विजुअल और ग्रीन पीस ने हवा के मेयार के लिहाज से दुनिया के 30 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त मुरतब कर ली है, जिसमें 22 शहर भारत के हैं। नई दिल्ली के नवाही शहर गुरुग्राम को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, जबकि दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पटना भी आलूदा तरीन शहर हैं। चौहान से इस्तीफा ले लिया गया। उन्होंने हिंदू बरादरी के खिलाफ तौहीन-आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। गैर जिम्मेदाराना बयानात उनके गले का फंदा बन गए। पंजाब के सूबाई वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान को ओहदे से फारिग करने का फैसला हो गया। उन्होंने पाकिस्तानी परचम के सफेद रंग की तौहीन की थी, जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, और सफेद रंग के बगैर परचम नामुकम्मल है। फैयाजुल हसन चौहान ने हिंदू बरादरी की तौहीन की।
इनको गलत अल्फाज से पुकारा। पाकिस्तानियों की लड़ाई भारतीय इंतहा पसंदों से है, पाकिस्तान दुश्मनों से है, किसी मजहब से नहीं। इसलिए फैयाजुल हसन चौहान के साथ जो हुआ ठीक हुआ। वेल डन वजीर आजम, बहुत खूब। वजीर आला पंजाब, पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर अक़लियतें पाकिस्तानी हैं। और पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान को हिंदू मजहब के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। 24 न्यूज़ ने भी अपना फर्ज निभाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, स्पेशली आपके चैनल ने कल से जो इस इशू को जिस तरीके से हाईलाइट किया है, मैं उसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये 24 आवर चैनल की मैं कहता हूँ बहुत, मैं इसको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ जो इसने इस बात को बहुत हाईलाइट किया। फैयाजुल हसन चौहान के हिंदू बिरादरी के खिलाफ अल्फाज पर सबसे पहले इनकी गिरफ्त की और ऐसे हसास ओहदे पर इनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया कि हमारे लिए सबसे तो फयाजुल हसन चौहान की वजारत इत्तलात से छुट्टी हो गई, जिसके बाद चीचावतनी से रुकने सूबाई असम्बली समसाम बुखारी को पंजाब की वजारत इत्तलात मिल गई है। समसाम बुखारी आज सुबह 10 बजे हलफ उठाएंगे। फयाजुल हसन चौहान की वजारत इत्तलात से छुट्टी होने के बाद रुकने सूबाई असम्बली समसाम बुखारी को पंजाब की वजारत इत्तलात मिल गई है। वो आज सुबह 10 बजे अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और दूसरी जानिब मुतनाज़े बयान वज़ीर आबी वसाइल फैसल वॉडा के गले की हड्डी बन गया। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में उनके खिलाफ करारदाद जमा करा दी, जबकि अदालत में तौहीन रिसालत के मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। बलूची की कहावत है कि जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। फैसल वॉडा ऐसा ही हो रहा है। फैसल वॉडा वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत में इतना मग़लूब हुए कि तौहीन मजहब की हद तक जा पहुँचे। लेकिन अल्लाह मियां के बाद अगर एक बड़ा स्टैचर का आज आपको लीडर मिला है एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और आपको एक 30 पाकिस्तानी कौम को करके दे रहा है। अल्लाह मियां के बाद थोड़ा सा ज़ाहिर है, गौर करें आप ज़ाहिर है हम इन मामलात में ज़ाहिर है कहाँ अल्लाह कहाँ बंदा, मतलब ये बड़ी ही कोई नामुनासिब से हमारे से नहीं है। अभी इस बारे में मजम्मती आवाजें ना थमी थी कि मौसूफ LOC पर तस्वीर बनवाने पहुँच गए। और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पैर के नीचे इंडिया है, क्योंकि उसने मेरे घर में वार किया था और मेरे घर में आया था, और मैंने अपने डिफेंस में मेरी पाक फौज ने, मेरी एयरफोर्स ने, मेरी अलर्ट नेवी ने जो काम आज कर दिखाया है। सुना है वज़ीर आज़म ने उन्हें इस पर बहुत डांटा है। फैसल वॉडा के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा कराई गई, जिसके बाद उन्होंने ईवान में माफी मांगने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। उर्दू में कहते हैं ना, जबान बाद दफा फिसल जाती है। उनके मुंह से जो जुमला निकला वो मैं समझता हूँ किसी बात की निशानी करता है कि वो जबान फिसल गई थी उनकी। फैसल वॉडा के खिलाफ तौहीन रिसालत के मुकदमे के लिए दरखास्त भी जमा कराई गई है। अब इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में सरगोशियां हैं कि फयाजुल हसन चौहान के बाद बारी फैसल वॉडा की है, मगर फवाद चौधरी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, ना वफाकी वज़ीर फैसल वॉडा को कोई हिदायत दी है, खुदा खैर करे। और खबर है कि इलेक्शन पर रकम खर्च करने वालों ने PTI से हिसाब मांग लिया। लाहौर के मकामी होटल में नाराज टिकट होल्डर मलिक जमान नसीब के ज़ेर एहतमाम इजलास में रहनुमाओं ने शिकवों के अंबार लगा दिए। टिकट होल्डर्स का कहना था कि उन्होंने करोड़ों रुपए इलेक्शन मुहिम पर लगाए, मगर हारने पर हुकूमत ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वज़रा मुलाकात का वक्त नहीं देते और फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करते। इलेक्शन पर रकम खर्च करने वालों ने अब तहरीक इंसाफ से हिसाब मांग लिया है। लाहौर के मकामी होटल में नाराज टिकट होल्डर मलिक जमान नसीब के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ, जिसमें रहनुमाओं ने शिकवों के अंबार लगा दिए कि बिजली कंपनियों का अंदरूनी खर्च भी सार्फिन से वसूल किया जाएगा। कंपनियों ने मुलाजमीन और लॉसेस के 201 अरब और बिजली की ओवर बिलिंग के 19 अरब भी सार्फिन से वसूल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त लिखती है। इसी बारे में इस्लामाबाद से अवैस कयानी रिपोर्ट करेंगे। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का खर्चा सार्फिन के जिम्मा डाला जाएगा, जबकि बिजली कंपनियों के खर्चे भी अवाम भरेंगे।
बिजली कंपनियों ने नेपरा को दरखास्त की है कि मुरम्मत मुलाजमीन और लासिस के 201 अरब सारिफीन दें। बिजली की ओवर बिलिंग के 19 अरब भी सारिफीन के खाते में डाला जाए, जबकि एडवांस टैक्स गलत एडजस्टमेंट का खमियाजा भी अवाम भुगतेंगे। बंद सोलर प्लांट्स और विंड प्लांट्स की मुरम्मत भी बिजली बिल में डाली जाएगी। बिजली मिले ना मिले, कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट का खर्चा भी मांग लिया। मुलाजमीन की भर्तियों, रिटायरमेंट का खर्च भी सारिफीन के जिम्मा होगा। नेपरा ने बिजली कंपनियों की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। बिजली के निर्ख बढ़ाने से मुतालिक नेपरा 13 मार्च को समाअत करेगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लेस्को के शोभा ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हो गया। पेप्को ने तहकीकात के लिए आला सतही की 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इसी हवाले से शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखते हैं। लेस्को में भी मनपसंद अफराद को नवाजा जाने लगा। कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट ने करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन के ठेकों की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 96 करोड़ 33 लाख रुपए के ठेकों से मनपसंद अफराद को नवाजा गया, जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक GSC में सिर्फ 3 ठेकेदारों ने टेंडर्स में हिस्सा लिया और उन्हीं को ही करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए, जिसकी वजह से पेपरा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हुई। करोड़ों की बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए चीफ इंजीनियर पेप्को जाहिद सलीम की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। डायरेक्टर पेप्को जाफर हुसैन को भी कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। पुलिस में इस्लाहात हो ना हो, वर्दी एक बार फिर तब्दील हो गई। वजीर आला पंजाब ने पुलिस की वर्दी तब्दील करने की मंजूरी दे दी। शहरियों का कहना है वर्दी ना बदलें, पुलिस का रवैया बदलने के लिए कुछ करें। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने 2017 में पंजाब पुलिस की खाकी पैंट और काली शर्ट को बदलकर ऑलिव ग्रीन रंग का यूनिफॉर्म मुतारिफ कराया। यूनिफॉर्म तब्दील करने पर शदीद मुखालफत हुई, जिसके बाद सर्वे कराया गया और 90% एहलकारों ने वर्दी बदलने का वोट दिया। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने तैनाती के बाद वर्दी तब्दीली का इंदिया दिया और पुराना यूनिफॉर्म बहाल करने की खुशखबरी सुनाई। लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फैसले के बाद पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज का करने का फैसला किया गया, जिसकी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार ने मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस के सैंपल्स डिफरेंट हमने पहले अप्रूव किए थे। इधर हमारा R&D हुई, उस पर काफ़ी 5-4 माह लग गए। हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी कुछ फैसले किए। वो जो उन फैसलों की रोशनी में जो हमने यूनिफॉर्म्स थे वो आज CM साहब से अप्रूव करवा लिया है, तो इंशाल्लाह ताला जुलाई में हम ये नया यूनिफॉर्म लॉन्च कर देंगे। शहरी कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वर्दी तब्दील करने की बजाय पुलिस का रवैया बदलना होगा। वर्दी बदलने से तो बंदा नहीं बदल सकता, कम से कम उसकी नेचर बदलनी चाहिए। पंजाब पुलिस का नए यूनिफॉर्म पर जो भी रिस्पांस आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ऑलिव ग्रीन रंग का 2 लाख से ज्यादा नया यूनिफॉर्म गोदाम में पड़ा है, जो इंस्पेक्शन न होने के बायस पंजाब पुलिस में तकसीम नहीं किया जा सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मिसिंग पर्सन्स मुल्क का बड़ा मसला है, इसका भी जायजा लेंगे। इंसानी हुकूक कमेटी इंसानी हुकूक की बुनियाद है। वो चेयरमैन मुंतखब करने पर कमेटी के अरकान के शुक्रगुजार हैं। प्राउड कि ये अहम ओहदा, ये अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिला है। जैसे कि आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान में ये क्लेम रखती है, हम पार्लियामान और इस कमेटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन जो होते हैं कमेटी चेयरमैनशिप्स नहीं लेते हैं। शहीद पीदे ने भी उसको प्रेसिडेंट को तोड़ के फॉरेन रिलेशंस कमेटी की चेयरमैनशिप ली थी अपने मुल्क की रहनुमाई करने के लिए, इवन दो शी वाज इन ऑपोजिशन। मैंने ह्यूमन राइट्स कमेटी इसलिए चुना था कि मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक जो हैं दैट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। ह्यूमन राइट्स कमेटी तो हर ह्यूमन राइट्स का इशू को देखेंगे, और ह्यूमन राइट्स का जो एक इशू है पाकिस्तान में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है वो ये मिसिंग पर्सन्स का इशू है। सो आई एम श्योर में MQM लंदन के 2 कारिंदों समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बारे में दानियल सैयद रिपोर्ट करेंगे।
नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंचाइज पर डकैती की वारदात हुई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर फ्रेंचाइज का सफाया किया और चलते बने। दूसरी जानिब रेंजर्स ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। उधर कोरंगी में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात का मुअम्मा हल हो गया। गुज़श्ता साल 5 अप्रैल को ताज कॉलोनी में मियाँ बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक सियासी जमात से है। पुलिस ने इब्राहिम हैदरी, मेमन गोट और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाइयां करते हुए 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल, मंशियात फरोश और दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। मुख्तलिफ शहरों में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात में कई जिंदगियां मौत के मुंह में चली गईं, जबकि एंटी नारकोटिक्स का मनशियात के खिलाफ एक्शन जारी रहा। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। दरीना दुश्मनी 2 जाने ले गई। सरगोधा के नवाही इलाके चावेवाला में पुरानी रंजिश पर 2 गिरोहों में फायरिंग होने से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरा सी बेहतियाती ने जिंदगी का चिराग बुझा दिया। फैसलाबाद में समुद्री रोड पर तालिब इल्म मुसाफिर बस के नीचे आकर कुचला गया। तालिब इल्म बस पर चढ़ते हुए पांव फिसलने के बाद टायर के नीचे आ गया। रावलपिंडी में मौलाना समील हक कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की मजीद तौसी कर दी गई। अदालत ने मुलजिम अहमद शाह को जिस्मानी रिमांड पर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। पीर सोहावा मखनियाल में खातून और मर्द होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए। होटल के कमरे से मिलने वाली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतें दम घुटने से हुई या कत्ल की वारदात है, पुलिस की तहकीकात जारी है। मनशियात के खिलाफ ANF का एक्शन जारी है। पेशावर में बादशाह खान एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुसाफिर से मनशियात पकड़ी गई। मुलजिम से 190 ग्राम आइस और 990 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। मुलजिम ने मनशियात अपने कपड़ों में छुपा रखी थी। लड़ाई झगड़ों और मार कुटाई के वाकयात में कई अफराद जख्मी हो गए, जबकि पुलिस की काली भेड़ें भी बेनकाब हो गईं। इन्हीं वाकयात पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। खुलेआम रिश्वत लेते ट्रैफिक वार्डन पकड़ा गया। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन शेख साबिर की दुल्हा से रिश्वत लेने की फुटेज सामने आ गई। रिश्वत लेने के इल्जाम में वार्डन शेख साबिर को गिरफ्तार करके मुअत्तल कर दिया गया। चोरी चकारी पर काबू न पाया जा सका। पीर महल में पुराना वाबडा चौक के करीब चोर निजी अस्पताल के बाहर से शहरी की कार ले उड़ा। वारदात की CCTV फुटेज में चोर का चेहरा साफ और वाज़ेह देखा जा सकता है। शादी वाले घर के लोग आपे से ही बाहर हो गए। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में मेहंदी की तकरीब में इलाका हवाई फायरिंग से गूंजता रहा। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। 2 गिरोहों में तसादुम ने राहगीरों को भी लपेट में ले लिया। एबटाबाद में अपर कोहिस्तान के कमेला बाजार में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। जरा सी बात पर दुकानदार को पीट डाला। गुजरांवाला में 62 अफराद ने मामूली तल्ख कलामी पर बेकरी मालिक को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। मकामी 62 शख्स अब्दुल मन्नान वहदत कॉलोनी की एक बेकरी में दाखिल हुआ। बेकरी मालिक से तल्ख कलामी होने पर अब्दुल मन्नान ने उसे मारना शुरू कर दिया। फैसलाबाद में मकामी अदाकारा की गाड़ी पर फायरिंग करने और हिरासत करने पर थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इमरान विंस समेत 4 मुल्जिमान को नामजद किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। नायब लाहौर ने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DG नायब शहजाद सलीम की सरबराही में 2 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम मुतासरीन में तकसीम की गई। सन 2000 से 2016 तक नैब लाहौर की कारकर्दगी के मवाजने में 2017 से 2019 की परफॉर्मेंस में कई 100% का इजाफा देखा गया। अब तक 2 अरब 60 करोड़ की रकम मुतासरीन में तकसीम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद सलीम के दौर में गिरफ्तारियों के तनासुब में 278% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2.6 अरब रुपए की रकम 7,000 से ज्यादा मुतासरीन में तकसीम की गई। नैब लाहौर की काविशों से मजमूई तौर पर 29,000 अफराद को रिलीफ हासिल हुआ। मुख्तलिफ नौयत के केसेस की मद में 37 अरब रुपए की खतीर रकम के केसेस 2 साला कारकर्दगी में शामिल हैं।
डीजी नैब शहजाद सलीम का कहना है कि मुल्क की दौलत लूटने वालों को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाया है। कहते हैं मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारों की मस्बत कारकर्दगी बेहद जरूरी है। इनको तनख्वाहें और पेंशन दी जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने हिदायत कर दी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की जेर सदारत इंसानी हकूक की कायमा कमेटी इजलास में PTV में मुस्तकिल MD की तकर्री और मुलाजमीन के पेंशन की मामलात पर गौर किया गया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अरशद खान ने लाबी करके सिफारिश से ओहदा लिया। फवाद चौधरी ने कमेटी को बताया कि PTV इंतजामिया PSL के नशरियाती हकूक लेने में नाकाम रही। पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के भी हकूक नहीं लिए जा सके। इस PTV 12 अरब रुपए के खसारे में है। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी इत्तलात शफकत जलील ने कहा कि PTV बोर्ड खुद को आजाद और खुद मुख्तार समझता है और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। सेनेट की कायमा कमेटी ने MD PTV की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार देते हुए नए और मुस्तकिल MD की तकर्री का अमल 14 रोज में मुकम्मल करने की सिफारिश कर दी। सेनेट की कमेटी ने एक वाज़ेह हुक्म जारी किया है। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि 14 दिन में नया MD जो है उसको अपॉइंट करें। तो अभी जाकर के मैं ये एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दूंगा और उसके बाद 42 जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, उनकी इंटरव्यूज करेंगे। दूसरी जानिब पेंशन की अदम अदायगी पर PTV मुलाजमीन ने कमेटी इजलास के बाहर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने पेंशन समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेशल बच्चों के लिए खास पैकेज की दरख्वास्त करेंगे। खुसूसी बच्चे पाकिस्तान का फख्र हैं। इसी हवाले से अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जाने वाले बच्चों के एजाज में मुनक्किद तकरीब गवर्नर सिंध ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान से 92 खुसूसी बच्चे दुबई में होने वाली स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे। 195 ममालिक इस स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान से 92 यानी 92 बच्चे स्पेशल बच्चे रौनक और इनकी टीम लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक ने कहा कि ये बच्चे किसी से कम नहीं, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कोशा हैं। ये जब वापस आएंगे, जब उनकी होती है ट्रांसफॉर्मेशन और उनको एक कॉन्फिडेंस आता है और ये आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और ये इसके लिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सपोर्ट देम व्हेन दे कम बैक आल्सो। मुआशरे में ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी अदा करते ये इदारे मुल्क के लिए एक मिसाल हैं। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके अंडा मोड़ पर अंधी गोली का शिकार मेडिकल की तालिबान की याद में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें शमें रोशन की गईं। तकरीब में निमरा बे के अहले खाना भी मौजूद थे। तकरीब के शुरका से गुफ्तगू करते हुए MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खराज तहसीन पेश किया। इस बुलेटिन से इतना ही।